हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज अपन डिस्कस करेंगे पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एलिफ लैडर एंड एल्स। ये कैसे काम करता है इफ एलिफ, लाइक जो अपना जो कोड का जो फ्लो है वो कैसे वर्क करता है। लाइक कब ये जैसे ई ब्लॉक में जाएगा, कब ये एलिफ ब्लॉक में जाएगा, कब ये एल्स में जाएगा, तो वो चीज़ अपन डिटेल में देखेंगे। और इसमें अपन एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट भी देखेंगे। एक मिनी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, लाइक इफ एलिफ नेस्टेड इफ एलिफ यूज करके एक एटीएम सिमुलेशन मैंने बनाया है कि जैसे कैसे लाइक अपनी जो एटीएम मशीन है में भी कैसे वर्क करती होगी, उसको मैंने सिमुलेट करने की कोशिश करी है। तो वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैंने लास्ट में आपको मैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले जो चीज़ है, व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो अपने प्रोग्राम के फ्लो को बताते हैं कि अपना प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है। दे मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन, लाइक वो जो कंडीशन होता है वो उसके बेस पे, लाइक ट्रू और फॉल्स है उसके बेस पे अपना डिसीजन वो अ, बताते हैं। लाइक कीवर्ड लाइक इफ एलिफ एल्स अपन यूज करते हैं। इफ एलिफ लेटर देन एल्स। ओके। एग्जाम्पल लाइक एग्जाम्पल क्या हो गया है उसका, इफ रेनिंग टेक अम्ब्रेला, अगर बारिश हो रही तो छाता लेके जाओ। ठीक है। तो ये कोई कंडीशन अपनी मेट होगी तो उस केस में अपना वो पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। ओके। सो अब देखते हैं द स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, द इफ स्टेटमेंट रन्स कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। जो अपना इफ स्टेटमेंट अगर अपन देख रहे हैं ये कब रन करेगा, जब ओनली अपनी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड पे। अपन एक फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं अपन। अपना इफ स्टेटमेंट अपन इसमें देखेंगे तो अपन इस फाइल को नेम दे देते हैं इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई। ओके। तो अपन ने इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई अपने फाइल नेम दे दिया। अब अपन लेते हैं, अपन को इफ स्टेटमेंट लगाना है एज इजकल टू लेट्स से 18 ले लिया अपन ने, इजकल टू 18। देन अपन ने एज 18 ले लिया, देन अपन अपना इफ ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। इफ एज is greater than equal to 18, देन अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट क्या रहेगा, अगर अपनी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है तो इसमें अपन क्या प्रिंट कर सकते हैं, यू कैन वोट। यू कैन यू कैन वोट। ओनली अपन ने इफ स्टेटमेंट अपन रन करके देख रहे हैं अभी। आगे अपन और भी लाइक इफ एल्स, इफ लैडर और जो अपना नेस्टेड इफ एल्स वाला सारे जो एग्जांपल्स हैं अपन वन बाय वन देखेंगे। अभी के लिए अपन ओनली इफ स्टेटमेंट देख रहे हैं। तो ये अपन अगर रन कराते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है, यू कैन वोट। क्योंकि अपन ने एज 18 दी है तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा, यू कैन वोट। अगर अगर अपन एज यहाँ कम कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट करेगा। चलो करके देखते हैं। अगर अपन इसको 17 कर देते हैं तो ये एग्जीक्यूट करेगा, कुछ आउटपुट नहीं देगा ये, क्योंकि अपन ने ऊपर कोई प्रिंट स्टेटमेंट दिया नहीं है। तो रन पाइथन फाइल कर रहा है तो कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा। तो अपन इस केस में लाइक अपन ने एक प्रिंट अपन यहाँ दे देते हैं, प्रिंट यू आर अंडर एज, यू आर अंडर यू आर अंडर एज। ओके। सो इस केस में, अगर 17 के केस में अगर इसको वापस अब इसको कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा, यू आर अंडर एज, क्योंकि एज क्या अपनी 17, तो ये इस ई ब्लॉक में नहीं जाएगा। तो अपनी कंडीशन मेट हुई कि अपनी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, उस केस में अपना ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये अपना इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था वो क्या है, नेक्स्ट अपना किस पे था, नेक्स्ट अपना है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ और एल्स, इसमें अपन कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, वो 2 से डिविजिबल होगा तो इवन नंबर प्रिंट कराएगा, अदरवाइज वो ऑड नंबर प्रिंट कराएगा। चलो अपन इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है।
इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या रहेगा, इसमें 2 आउटकम्स रहेंगे। इफ एल्स मतलब वो वहाँ पे क्या था, एक ही आउटकम थी और यहाँ पे क्या होगी, 2 आउटकम होंगी। तो चलो चलते हैं। तो एक और फाइल बनाते हैं अपन, if else डॉट पी वाई। ओके गाइज, गाइज आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो अपना जो इफ एल्स में अपनी क्या रहेंगी, 2 आउटकम होंगी। तो लेट्स से अपन ने कोई नंबर ले लिया, नम नम इज इक्वल टू, क्या लिया, नम इज इक्वल टू अपन ने, नम इज इक्वल टू कोई नंबर लेते हैं अपन, तो नंबर ले रहे हैं। तो आपको ये पता है इनपुट की जो अपन इनपुट जो भी लेते हैं उसकी आउटपुट में से स्ट्रिंग होती है, तो अपन इसको पहले टाइप कास्ट कर देंगे इंट देन इनपुट। उसके बाद अपना इनपुट अपन क्या ले रहे हैं, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। ओके गाइस, सॉरी, इसको अपन को डबल कोट में देना पड़ेगा, एंटर ए नंबर। ओके, तो अपन ने यूजर से अपन नम इनपुट कराएंगे और अपन ने इसको इंट में टाइप कास्ट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट। अब अपन ई फाइल्स अपन यूज करेंगे अपना, तो ई फाइल्स के लिए इफ में क्या होगा, नम इफ नम परसेंटाइल 2, अपना नम जो है 2 से अगर डिविजिबल है तो उस केस में अपना क्या रहेगा, बताओ गाइस। अगर अपना ये 2 से डिविजिबल है तो उस केस में नम इफ नम परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन अपनी बनेगी तो क्या होगा, प्रिंट क्या कराएगा, नम प्रिंट क्या होगा, प्रिंट कराएगा प्रिंट इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर, प्रिंट इवन नंबर। ओके, और अगर हम अब अपना, सॉरी, एल्स ब्लॉक क्या होगा, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या आ जाएगा, ओड नंबर। तो यहाँ अपना क्या आना चाहिए, प्रिंट ओड नंबर। तो चलिए इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं, क्लियर कर देते हैं इसको। ओके गाइज, जब इसको अपन रन पाइथन फाइल करते हैं तो ये अपन से एंटर ए नंबर मांग रहा है, तो अपन नंबर दे दिया, लाइक अपन ने 12 दे दिया, 12 दे दिया तो इसने इवन नंबर बता दिया अपना। ठीक है, अब लेट्स से अपन इसको और दे के देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता है। रन पाइथन फाइल, और दे दिया अपन ने इसको 13 दे दिया। अब 13 के केस में ये अपन ओड नंबर बता रहा है, मतलब ये प्रॉपर अपन को, जब इवन के केस में अपन ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, जब अपन इवन नंबर दे रहे हैं तो ओड दे रहे हैं तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके गाइस, तो मे बी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अब गाइज अपन ने पहले देखा था कि अपने पास सिंगल आउटकम थी, उस केस में अपन ने इफ यूज किया, जब अपने पास 2 आउटकम्स थी तो अपन ने इफ एल्स यूज किया। अगर अपने पास मल्टीपल आउटकम्स होती हैं उस केस में अपन क्या करेंगे कि अपन इफ एलिफ लैडर यूज करेंगे अपन, क्योंकि अपने पास मल्टीपल कंडीशंस रहेंगी। इस केस में अपन देख सकते हैं कि मार्क्स के अंदर अपन मल्टीपल मार्क्स अपन स्टोर करा रहे हैं, लाइक यूजर अपन को, यूजर से अपन इनपुट ले रहे हैं, उसके बेस पे जित अपन जो यूजर इनपुट के बेस पे अपन को अगर मार्क्स अगर 90 से अबोव अपन दे रहे हैं तो ये ग्रेड ए होना चाहिए, अगर 75 है, 75 इक्वल दे रहे हैं तो बी होना चाहिए, अदरवाइज लाइक 50 के इक्वल टू दे रहे हैं तो सी होना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, चलते हैं वीएस कोड पे। तो गाइज अपन इसमें अपना क्या रहेगा,
इफ एलिफ लैडर अपने एक फाइल बनाते हैं। इफ एलिफ इफ एलिफ डॉट पी वाई। ओके, इसमें क्या होगा, इफ और एलिफ लैडर बनेगी अपनी, और लास्ट में जो अपनी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे अपना कोड अपना रिटर्न करेगा, वहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहाँ जो अपनी फाइनल कंडीशन रहेगी जो वहाँ पे अपन क्या देंगे, एस देंगे। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशन के केस में अपन इफ एलिफ लैडर एंड देन एल्स यूज करते हैं। तो लाइक अपन इस केस में अपन क्या करेंगे, लेट्स से अपन ले लेते हैं, अपन लेते हैं मार्क्स। मार्क्स अपन यूजर से इनपुट कराएंगे, तो एंड टाइप कास्ट कर देंगे, क्योंकि इससे हमेशा आउट जो अपना इनपुट की स्ट्रिंग जो होती है हमेशा क्या होती है, इनपुट की जो आउटपुट होती है हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। उसके इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपन इसको पहले टाइप कास्ट कर दे रहे हैं इंट में, इंट इनपुट, देन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, सॉरी, एंटर योर मार्क्स। ओके गाइस, तो इस वे में अपन यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, अब अपन कंडीशन क्या क्या लगा सकते हैं, इफ if marks if marks if marks, let's say if marks greater than equal to 90 colon print, इसका सिंटैक्स होता है। ठीक है, अपन को कोलन लगाना ही होता है। ठीक है, अगर अपन कोलन नहीं लगाएंगे तो एरर दे देगा अपन को। प्रिंट प्रिंट ग्रेड क्या हो जाएगी अपनी इसमें, ए, ग्रेड ए, ये हो गया अपनी ग्रेड ए। ओके गाइस, ये हो गया, ये इफ हो गया। अब अपना अपन को मल्टीपल कंडीशन देनी है। ठीक है, तो अपन फिर क्या यूज करेंगे, एलिफ। फिर दो कंडीशन अपन को यूज करनी होती है तो अपन क्या करते हैं, एलिफ मार्क्स, ऐसे अपन को सेकंड कंडीशन अपन दे देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। देन ये क्या प्रिंट कराए अपन को, प्रिंट प्रिंट ग्रेड बी। ओके, प्रिंट प्रिंट ग्रेड बी। ओके, ये अपनी सेकंड कंडीशन होगी। अब अपनी थर्ड कंडीशन अपन क्या दे सकते हैं, लाइक एक और एलिफ देख सकते हैं, एलिफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन कॉलन, देन अपना क्या हो जाएगा, प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है अपन को, यहाँ पे हो गया अपना ग्रेड सी। ठीक है गाइस, एनी डाउट। अब मान लो अपन एक और देते हैं, ग्रेड डी और दे देते हैं, एक और एलिफ अपन लगा देते हैं, एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, देन प्रिंट ग्रेड डी। ठीक है, क्या हो गया, प्रिंट ग्रेड डी। और अब एल्स में इनके अलावा जो कंडीशन बच गई वो आ जाएगा कि 33 से नीचे जो आया वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करा देंगे, प्रिंट प्रिंट फेल।
गाइस कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट पे। ओके, तो इसको अपन कंपाइल करके देखते हैं कि अपना कोड कैसे वर्क करता है। रन पाइथन फाइल ओपन करेंगे तो एंट्री और मार्क्स, लेट्स से अपन ने 32 दिया तो ये फेल करना चाहिए। हाँ, तो फेल कर रहा है। ग्रेट। अगर अपन इसको 95 दे रहे हैं, 95 दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? ग्रेड ए आ रहा है। ग्रेट, ग्रेड ए आ रहा है। देन अगर इसको अपन इसको 76 दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? ग्रेड बी आ रहा है। तो मतलब अपना कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें गाइस। सो तो गाइस अब अपना आ गया नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब क्या है? नेस्टेड इफ अलाउड चेकिंग इनसाइड अनदर कंडीशन। नेस्टेड का मतलब हो गया कि एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। लाइक अगर इस एग्जांपल में अपन देखें कि एज इक्वल टू 20 है, सिटीजन इक्वल टू ट्रू है, तो इसमें जब एज ग्रेटर देन 18 एंड इफ सिटीजन इक्वल टू ट्रू, या कि दोनों सिचुएशन अपनी दोनों कंडीशन अपनी ओके होंगी, तब इसमें यू कैन वोट आएगा। अदरवाइज ये कौन सा ब्लॉक में प्रिंट कराएगा? यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट। ठीक है, तो चलो चलते हैं एक बार कोड पे। सो एक फाइल बनाते हैं अपन नेस्टेड डॉट पी वाई के नाम से। नेस्टेड डॉट पी वाई के नाम से अपनी एक फाइल बनाते हैं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। लाइक अपन ने क्या किया? एज ले लिया, एज ग्रेटर देन सॉरी एज इक्वल टू अपन ने ले लिया 18 ले लिया। ठीक है, और अपन ने दूसरा क्या ले लिया? सिटीजन इक्वल टू ट्रू। सिटीजन सिटीजन इक्वल टू क्या ले लिया? ट्रू ले लिया। सिटीजन इक्वल टू अपन ने ले लिया ट्रू। ठीक है, सिटीजन इक्वल टू ट्रू ले लिया। तो अपन ये दो कंडीशन अपने पास मैच होंगी तो उस केस में अपना वो अपना प्रॉपर जो ब्लॉक ऑफ कोड अपना एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो एज इफ एज इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो आप वोट कर सकते हो। दूसरी अपन नेस्टेड अपन लगा रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन क्या होनी चाहिए? आप सिटीजन होने चाहिए। तो इफ सिटीजन इफ सिटीजन, पहले तो आपकी एज है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है कि आप सिटीजन होने चाहिए वोट करने के लिए। तो उस केस में अपना क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट अपना ये ब्लॉक ऑफ कोड अपना एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में अपना क्या होगा? ये प्रिंट कराएगा, प्रिंट यू यू कैन वोट, यू कैन वोट। ओके, तो आपकी एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए और आप सिटीजन होनी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? यू कैन वोट। ठीक है, अब इसके अंदर अपनी ये अपनी नेस्टेड कंडीशन होगी। इसके अंदर अपन एल्स, इसमें एल्स यहाँ अपने इफ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अपना एल्स क्या आएगा? यहाँ पे एल्स में अपन क्या दे देंगे? अगर सारी सिचुएशन अपनी ग्रेटर देन इक्वल टू है और सिटीजन है तो ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड यू कैन वोट प्रिंट करेगा वो वाला। अदरवाइज एल्स ब्लॉक में जाएगा, तो एल्स ब्लॉक में जाएगा तो क्या आएगा? एल्स ब्लॉक में क्या प्रिंट कराएगा? ये प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं कि यू मस्ट बी ए सिटीजन, यू मस्ट यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट। तो अपन प्रिंट कराते हैं यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट, यू मस्ट बी ए सिटीजन सिटीजन टू वोट। ओके, अगर अपने में इसमें से एक भी कंडीशन अपनी फॉल्स हो रही है तो उस केस में क्या आएगा? इसे एल्स में आएगा। ठीक है, एज ग्रेटर देन 18 है, अगर ये सिटीजन नहीं है तो यू मस्ट बी सिटीजन ये वाला। अगर ये एज ग्रेटर देन 8, अगर ये अपना इस वाले ब्लॉक में जा रहा है, यहीं पे फॉल्स हो जा रहा है, तो ये इसके एल्स में जाएगा।
जो अपना बाहर वाला है, बाहर वाला जो अपना ब्लॉक है उसमें जाएगा ये। यहाँ अपना अपना एल्स क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपना एल्स, क्या था वो, एज ग्रेटर देन 18 हो तो तुम वोट कर सकते हो। और अगर अगर तुम्हारी एज है 18 से कम है तो क्या प्रिंट आना चाहिए यहाँ पे अपना, यू कैन नॉट वोट, यू आर अंडर एज लिख सकते हैं अपन, यू यू कांट वोट, यू कांट वोट, यू आर अंडर एज। ओके, तो ये गाइज अगर एज 18 है और आप सिटीजन हो तो उस केस में अपना ये होना चाहिए। ठीक है, अगर अपना एक भी लाइक एज अपनी 17 है, लाइक अपने एज 17 दी, तो उस केस में अपना कौन सा कोड ऑफ ब्लॉक अपना प्रिंट होना चाहिए, एल्स वाला होना चाहिए। ये होना चाहिए, यू कांट वोट, यू आर अंडर एज। और आप आपकी एज 18 भी है और आप सिटीजन भी हो, मतलब सिटीजन अपने ट्रू दिया, अगर आप यहाँ फास्ट दे के देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी उससे। इसको अपन करते हैं क्लियर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन इसको रन कराते हैं, रन वाइथल वाइल। तो यू कैन वोट, क्योंकि यू कैन वोट क्यों आया इसमें कि इसमें अपने ट्रू दिया है। लेट्स से अपन इसको दे देते हैं, अपन इसको पहले 17 देते हैं। अगर 17 के केस में क्या करता है, रन पाइथन फाइल कर रहे थे, यू कांट वोट, यू आर अंडर एज। तो 17 के केस में क्या किया, इस ये अपना फर्स्ट जो अपना कोड ऑफ ब्लॉक इस पे गया, यहाँ पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो ये इस नेस्टेड वाले में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेटिस्फाई होगा तभी तो इसमें जाएगा, ये यू कैन वोट, ये दोनों से कंडीशन ट्रू होंगी तब ये प्रिंट कराएगा। इसमें से अपनी जैसे अगर इसमें से अपनी एक भी ये ट्रू होगी बट ये ट्रू नहीं हुई, उस केस में अपना ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो यू कांट वोट, यू अंडर एज, अगर अपने 70 दिया तो। ठीक है, अब इसको अपन मॉडिफाई करते हैं। अपन 18 ईयर्स ओल्ड है बंदा, लेकिन क्या है वो सिटीजन नहीं है, इसको अपन ट्रू की जगह अपन क्या कर देते हैं, इसको फॉल्स कर देते हैं। इसको अपन ने फॉल्स कर दिया। ठीक है, उस केस में अपना क्या प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी, टेन पाइथन फाइल, यू मस्ट बी ए सिटीजन, बिकॉज आप 18 ईयर्स ओल्ड हो। आपने पहली जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई की, बट अपनी नेक्स्ट कंडीशन इफ सिटीजन इजकल टू फॉल्स है, सिटीजन इजकल टू फॉल्स दिया है, तो उस केस में ये क्या करेगा, यू कैन वोट अपने प्रिंट करा के क्या करेगा, अपना एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको प्रिंट कराएगा, यू मस्ट बी ए सिटीजन टू वोट। क्योंकि ये अपनी जो कंडीशन है उसको क्या नहीं कर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा है। तो ये हो गया अपना नेस्टेड कंडीशन, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। तो नेस्टेड का मतलब यही होता है बेसिकली। ठीक है गाइज, तो ये अपना हो गया नेस्टेड। ठीक है, अब गाइज अपन डिस्कस करेंगे अपना जो मैं आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक मिनी प्रोजेक्ट है ये, जिसमें अपन एटीएम को सिमुलेट करेंगे। ठीक है, कि अपना एटीएम कैसे वर्क करता है, और मे बी आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे चीज़ें इनिशिएट होती होंगी यार, अपन इफ एल लैडर का अपन यूज करके, इफ एल्स का यूज करके अपन इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे सिमुलेट कर सकते हैं, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। तो चलिए गाइस, सो चलते हैं अपने कोड पे। तो यहाँ पे अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं, रन पाइथन फाइल मिनी 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 प्रोजेक्ट डॉट पी वाई। ठीक है guys? तो इस केस में अपन क्या करते हैं, अपन ने कोई पिन ले लिया, पिन ले लिया, अपन ने कोई वेरिएबल लिया, पिन लिया, पिन क्या लिया, पिन अपन ने ले लिया कुछ भी 1 2 3 4। ठीक है, ये पिन ले लिया अपन ने। फिर अपना, जब पहली चीज तो अपनी क्या होगी, अपना पिन है वो वेरीफाई होना चाहिए। तो मतलब अपना इंटर्ड पिन अपने एक्चुअल पिन के इक्वल होगा तभी अपन उसको एक्सेस कर पाएंगे, अपने आगे अपनी वेलकम स्क्रीन से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है गाइज, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंटर्ड पिन वेरिएबल बनाते हैं, इंटर्ड पिन, इंटर्ड, सॉरी, एंटर्ड, एंटर्ड पिन, एंटर्ड पिन।
एंटर पिन ये हो गया अपना एंटर पिन है। इसके एंटर पिन अपना क्या होना चाहिए भाई? कोई यूजर से कोई यूजर अपना एंटर पिन क्या होगा? जो यूजर अपन को इनपुट देगा, तो अपन इसको यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो एंट इनपुट इंट इनपुट एंटर योर पिन, क्योंकि यूजर इनपुट डालेगा ना अपने पास। जो अपना एक्चुअल पिन है वो अपने लिए 1 2 3 4। अब यूजर क्या एंटर कर रहा है, अगर वो सही एंटर करेगा तो आगे एक्सेस करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। सीधी सी बात है। तो उस वे में ये अपनी ये मेथड मेथड काम करेगा ना। सो एंटर योर पिन, एंटर योर पिन, ओके, एंटर्ड पिन, एंटर योर पिन हो गया। ठीक है। अब अपन कंडीशन लगाते हैं, इफ entered pin, okay, if entered pin is equal to pin। भाई अपन को एक्सेस कब मिलेगा? जब जो अपना जो भी यूजर पिन एंटर कर रहा है वो उसके एक्चुअल पिन होंगे, तभी तो अपन को वेलकम स्क्रीन से आगे अपन बढ़ पाएंगे। समझ पा रहे इस चीज को? तो दे दिया अपन ने। अब इसमें अगर इंटर्ड पिन अपना पिन है तो सीधी सी बात है कि अपन अपन को क्या, अपन को वेलकम स्क्रीन मिलेगी, एक्सेस ग्रांटेड होगा, तो अपन प्रिंट क्या कराएंगे? यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? एक्सेस कब मिल जाएगा अपन को भाई? एक्सेस ग्रांटेड। भाई आपको पिन पता है तो आप एक्सेस कर सकते हो। आगे अपन को जो भी विदड्रॉल, बैलेंस चेक, जो भी आपको चीज़ें करनी है आप कर सकते हो। एक्सेस ग्रांटेड हो गया, इंटर पिन इक्वल टू यार पिन है तो। ठीक है, ये आपका इफ हो गया एक इफ। अब दूसरी चीज, अब अपन मान लो अपन ने ये तो अपन को एक्सेस मिल गया, लेट्स से अपन को अपना पास बैलेंस कितना है? बैलेंस इक्वल टू लाइक अपने पास है 15K है। ठीक है, 15K बैलेंस है अपने पास। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया बैलेंस। ठीक है, अब बैलेंस अपने ले लिया 15K। अब अपना जो विड्रॉल है, अब अपन विड्रॉ 15K ही कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस इतना है। तो अगर इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या वो अपन को एरर देगा, है ना, कि इनसफिशिएंट बैलेंस। तो अपन उस पे हम इसको अपन हैंडल करते हैं। बैलेंस अपन ने कितना ले 15K दिखा दिया। अब अपन एक और इनपुट लेते हैं यूजर से, विड्रॉल, विड्रॉ, विड्रॉ। ओके, तो विड्रॉ वही सिंपल है, अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट में, इंट इंट इनपुट इन इनपुट एंड देन एंटर योर अमाउंट। फिर क्या आ जाएगा अपना? एंटर योर अमाउंट, एंटर योर एंटर योर अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। ये अपन ने यूजर से एक और इनपुट ले लिया। पहले अपन ने जैसे इंटर पिन वाला लिया था, अपन ने विड्रॉ करके अपन ने इनपुट ले लिया। अब अपनी कंडीशन क्या बनेगी? फिर अपन इफ यूज करते हैं, इफ इफ विड्रॉ, इफ विड्रॉ इफ विड्रॉ इज इक्वल टू बैलेंस। वीएस कोड की ये कि जो भी अपन वेरिएबल डिफाइन करता है ना, ये अपन को सीएसएन में दे देता है, तो उसको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अपने आप उसको अपना इंटेलिजेंस यूज करके अपने आप देता है अपन को चीज़ें। ठीक है, तो अब इफ विड्रॉ इक्वल टू बैलेंस है तो क्या होगा? अपना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए ना। तो प्रिंट यहाँ के क्या प्रिंट आना चाहिए? अगर अपना विड्रॉल अपने बैलेंस के इक्वल टू है, उस केस में योर ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। ठीक है गाइज, ट्रांजेक्शन अपना क्या होना चाहिए? सक्सेसफुल होना चाहिए इस केस में। और अगर एल्स में अपन क्या दे सकते हैं? एल्स में क्या देंगे गाइज बताओ? एल्स में अपन दे सकते हैं कि यहाँ ये अपन ने इफ दे दिया, दूसरा अपन क्या दे सकते हैं? एल्स एल्स दे सकते हैं। इसे यहाँ पे अपन एल्स दे सकते हैं कि भाई ये अपन, सॉरी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का ध्यान रखना।
एल्स इसमें अपना क्या आ जाएगा, एल्स में अपना आ जाएगा कि अगर ये इफ विड्रॉ इक्वल टू बैलेंस नहीं है, अपने जो जितना अपन विड्रॉ कर रहे हैं उतना अपना बैलेंस नहीं है, तो उस केस में अपना क्या रह जाएगा, क्या प्रिंट आना चाहिए अपना कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस, अपन कम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो इनसफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए ना, जितना अपना बैलेंस है उससे अपन ज़्यादा निकाल रहे हैं, कम तो निकल सकता है वैसी बात है, पर ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए बैलेंस। ये आ गया, ये अपना नेस्टेड लूप अपने चलाया था, ठीक है, इफ एल्स करके ये अपने यहाँ से अपने नेस्टेड लूप चलाया था, ठीक है। अब अपना बाहर वाला तो चल ही रहा था, एक्सेस अपन को ग्रांटेड हो गया था, बाहर वाला लूप अपन को चल रहा था, ठीक है। अब अगर बाहर वाला जो ब्लॉक है ना, उसमें अपन क्या कंडीशन देंगे, भाई अगर अपन को पिन मिल रहा है, अगर अपना इंटर्ड पिन इक्वल टू एक्चुअल पिन है तो उस केस में अपन को एक्सेस मिल जाएगा, अगर नहीं है उस केस में अपना क्या एल्स ब्लॉक में अपना क्या आएगा, एल्स ब्लॉक में क्या आ जाएगा गाइस, एल्स ब्लॉक में अपना क्या आ जाएगा, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। क्या आएगा, यही आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ से क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर अपना पिन सही है तो अपन को एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा, नहीं है तो अपना क्या आ जाएगा, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन, ये आएगा ना, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन। ठीक है गाइस, तो इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अगर इसको अपन एग्जीक्यूट करते हैं, रन पाइथन फाइल करते हैं, तो एंट्री और पिन, तो भाई अपन पिन अगर सही देंगे तो सही दे के देखते हैं एक बार, 1 2 3 4 अपन ने दिया अपना पिन, तो बोल रहा है भाई बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, अपने पास बैलेंस कितना है, 15K है, अगर अपन चाह रहे हैं कि उससे ज़्यादा निकालना, तो ऑब्वियस सी बात है अपन को एरर मिलना चाहिए कि ट्रांजेक्शन अपना सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस आना चाहिए, तो अपन करके देखते हैं, अपन ने लाइक 16,000 दे दिया, तो क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस मतलब प्रॉपर अपना कोड काम कर रहा है, ठीक है, मतलब अपन सक्सेसफुली अपन एटीएम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर अगर इसको अपन फिर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, अब वापस अपन इसको गलत पिन देते हैं, गलत पिन देते हैं क्या, 1 2 3 4 लाइक अपन ने दे दिया 1 1 2 2 दे दिया, तो ये क्या कह रहा है, रॉन्ग पिन ट्राई अगेन, या सक्सेसफुली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, लाइक क्या सिचुएशन बच गई आपकी, एक्सेस आपको ग्रांट हो गया, आपका इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया, आप एक बार जितना है उतना आप निकाल के देखो, इंटर पिन वापस से करो, 1 2 3 ओके। अब अपना जो एक्चुअल अमाउंट कितना है, बैलेंस कितना अपना 15K है, ठीक है, तो अपन 15K या 15K से कम निकाल के देखते हैं, तो अपन 14,000 डाल रहे हैं, 14,000 के केस में क्या आना चाहिए, इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, और विड्रॉ इक्वल टू बैलेंस अपन ने दिया हुआ है, एक मिनट, अपने मिस्टेक की हुई है, इफ विड्रॉ इक्वल टू बैलेंस, इफ विड्रॉ इक्वल टू बैलेंस नहीं करके अपन क्या करेंगे, विड्रॉ मतलब बैलेंस अगर इसके इक्वल टू होगा तभी थोड़ी होगा, मतलब इसका लेस देन होगा तब भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे अपन ने मिस्टेक क्या की हुई थी ये, ठीक है। तो इसमें अगर अपन इसको वापस रन करेंगे तो अपन 14K सक्सेसफुली निकाल पाएंगे, 1 मिनट गाइस, तो अपन अगर इस बार अपन 14K डालते हैं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अपन ने पिन तो लगाया नहीं पहले, तो पहले अपन को पिन लगाना पड़ेगा, तो अपना पिन क्या है, पिन क्या था, 1 2 3 4, फिर अपना अमाउंट अपन 14K निकाल रहे थे, तो ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, तो अपन ने क्या मिस्टेक कर दिया था, इक्वल टू कर दिया था, तो मतलब अपना बैलेंस जब इतना होगा, विड्रॉ कब होगा, जब अपना बैलेंस के बराबर अपन विड्रॉ कर रहे थे, अपन ये कंडीशन लगा दी थी जो कि गलत है, क्योंकि अपन जितना है उसके कम तो निकाल ही सकते हैं, अभी ज़्यादा तो कहाँ से निकालेंगे जब है ही नहीं, तो ये अपन ने सक्सेसफुली अपना जो
एटीएम में जो अपनी मेथडोलॉजी काम करती है, तो उसके ऊपर मैंने इफ एल्स इम्प्लीमेंट करके ये एक मेथड आपको समझाया है कि कैसे अपन जो अपना एटीएम का लॉजिक है कैसे उसको अपन सिमुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट लग रही है तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कमेंट करो, आई विल रिप्लाई। ओके, सो गाइज चलते हैं अपनी पीपीटी पे। तो ये जो अपने देखा मिनी प्रोजेक्ट अपना एटीएम सिमुलेशन अपना अपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके देख लिया इसको। उसके बाद अपना कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपन कर देते हैं जब अपन लाइक इफ एल्स लैडर यूज कर रहे होते हैं। तो उस केस में अपन कोई कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि मिसिंग आइडेंटिफिकेशन। कि मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, किसी अपना जो कोड ब्लॉक से स्टार्ट होने से पहले जो अपन जो स्पेस रहता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एक स्पेस रहता है कि लाइक अपना जो ई ब्लॉक अपन ने स्टार्ट किया तो उससे पहले अपन ने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया। ठीक है, तो अपन ने उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो एक मिसिंग आइडेंटिफिकेशन का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अपन इक्वल टू अगर यूज कर रहे हैं तो इक्वल टू यूज करेंगे, नॉट नॉट कि सिंगल इक्वल टू यूज करोगे तो आपका गलत हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, फॉरगेटिंग आफ्टर कंडीशन। ठीक है, अगर ये अपन कोई कंडीशन दी उसके बाद अपन ने कोलन नहीं लगाया तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एरर थ्रो करेगा। राइटिंग कोड आउटसाइड आइडेंटिफिकेशन, वही वही बात है कि अपन अपना कोड आइडेंटिफिकेशन के बाहर लिख रहे हो। ठीक है, तो अपन को जो प्रॉपर जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसको फॉलो करना है। आइडेंटिफिकेशन एक प्रॉपर स्पेसिंग जो अपना होता है वो वही क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। लाइक आपने जैसे आपने ई ब्लॉक दिया, ई ब्लॉक के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के जब आप ई ब्लॉक से आप नीचे एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिक एक अपना स्पेस ले लेता है, आइडेंटिफिकेशन ले लेता है। तो आप ये नहीं कि उसके साथ ही पैरेलली अपन स्टार्ट करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ अपन को लेना पड़ता है, सब में सेम ही रहता है वो आइडेंटिफिकेशन इफ एल्स ब्लॉक्स में। ठीक है, तो ये कुछ क्यूज आइडियाज है फॉर माय व्यूअर्स। लाइक फाइंड द लार्जेस्ट थ्री नंबर्स एंड द चेक इफ a year is a leap year, check if a character is vowel or constant, and the student result grading system। तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें मैंने बताई हैं। फिर भी आपको अगर ये इनको आप अटेम्प्ट करके देखना, जो भी आपने सीखा उस अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके देखना। फिर भी आपको कोई आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सो गाइस लाइक ईफ अपन कब यूज करते हैं, एक शॉर्ट समरी अपन देखते हैं इसमें। ईफ अपन कब यूज करते हैं कि जब अपना सिंगल डिसीजन हो, तो अब वहां क्या होगा, अपना ईफ यूज होगा। अगर अपनी टू आउटकम्स हो, मतलब सिंगल डिसीजन अपने जब फर्स्ट में देखा था कि अपन ने अगर आप 18 या 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो। ठीक है, वो एक सिंगल कंडीशन थी। इफ एल्स जहां अपने टू आउटकम्स होंगी, टू आउटकम्स के केस में कौन सा था अपना टू आउटकम्स, टू आउटकम अपना हो गया कि लाइक अपन ने जैसे अपने सेकंड एग्जांपल देखा था इफ एल्स वाला कि आप 18 या 18 से बड़े हो तो आप वोट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो उस केस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हो गया। फिर अपना इफ एल्स ये मल्टीपल चॉइस हो गया, जैसे अपन ग्रेडिंग सिस्टम वाला अपन ने देखा था कि 90 से अगर ऊपर आपके नंबर है तो आप ग्रेड ए पा रहे हो, अगर आपके पास 75 से अबव तो बी पा रहे हो। तो इस केस में अपन ने क्या करा था, मल्टीपल चॉइसेस थी अपने पास, तो अपन ने इफ एलिफ लैडर और लास्ट में जो अपनी जो फाइनल कंडीशन है उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, एल्स यूज किया था। तो वो मल्टीपल चॉइस के लिए अपन क्या करेंगे, इफ एल इफ लैडर, देन इन फाइनल अपन क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे इन और फाइनल कंडीशन। ठीक है, फिर अपने नेस्टेड इफ मैंने दिखाया था। लाइक नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, डिसीजन इनसाइड डिसीजन। ओके, तो वो क्या हो गया, अपना नेस्टेड हो गया। सो थैंक्स गाइज, आज के लिए इतना ही था। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर पाइथन ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज keep like and keep comment and keep subscribing and thanks for watching। और गाइज जो भी अपना कोड है, सोर्स कोड है, और जो भी अपना चीट शीट है, पीपीटी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो देयर इज नो नीड टू वरी। थैंक्स गाइज।